सो हेलो गाइस, तो क्या हालचाल आपके। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम का हो सकता है जो लोग भी फंडेड ट्रेडिंग करते हैं, यानी फंडेड अकाउंट से ट्रेडिंग करते हैं या फिर फंडेड अकाउंट से ट्रेडिंग करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि किस तरीके से मैंने अकाउंट्स पास करें और स्टार्टिंग में जो मैंने गलतियां करी। इनिशियली जब सबसे पहली बार जब कोई बंदा अकाउंट खरीदता है, सबसे पहला अकाउंट उसकी लाइफ का, तो वो ज़्यादातर चांस से ये वाली मिस्टेक करता है। और ये स्टार्टिंग में मैंने भी करी थी, बहुत कम परसेंट से, यानी तुम्हारा जो अकाउंट है उसके बहुत कम साइज से ट्रेड करना। अगर आप फंडेड ट्रेडिंग करते हैं और अगर आप सिर्फ अपने अकाउंट का 0.25%, 0.10%, 0.20% रिस्क कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपके अकाउंट को कहीं भी नहीं ले जाएगी। ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि आपका अकाउंट माइनस में जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्लो खेल रहे हो। अगर आप सिर्फ लर्निंग के लिए कर रहे हो, सिर्फ मैं अपनी साइकोलॉजी को देखने के लिए ये सारी चीज़ कर रहा हूँ, तो इट्स ओके। बट इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक पे आप अपने अकाउंट पे 0.25 का रिस्क लेके अकाउंट पास कर दोगे, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैंने स्टार्टिंग में ऐसा ही करा था और मेरा एक दोस्त है, उसने सबसे पहले अकाउंट लिया था और उसने भी सेम यही मिस्टेक की थी। 10,000 का हम दोनों ने ही अकाउंट लिया था, पहले उसने लिया था। हम लोग स्टार्टिंग में सिर्फ 0.10%, 0.15% ही रिस्क करते थे अपने पूरे कैपिटल का, यानी $15, $20, $25। $25 भी नहीं करते थे भाई, सिर्फ $20, $15 ही करते थे। और जिसकी वजह से जब हम लॉस करते थे तो हमारी साइकोलॉजी का बैंड बजाता था। एंड दैट इज़ वाई वी आर लूजिंग मोर देन विनिंग। सेकेंड, आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ट्रेड भी नहीं कर सकते। ट्रेडिंग इज़ नॉट गैम्बलिंग। अगर आप बार बार ट्रेड में एंटर हो रहे हो बिना किसी सेटअप के, रिवेंज ट्रेडिंग के थ्रू, तो आप कहीं पे भी नहीं जाने वाले। इट डजेंट मैटर कि वो आपका खुद का कैपिटल है या फिर किसी आप फंडेड अकाउंट पर ट्रेड कर रहे हो। फंडेड अकाउंट में और रियल कैपिटल में एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है कि रियल अकाउंट में अगर आप अपने अकाउंट का 0.25, 0.50 भी रिस्क कर रहे हो, इट इज़ इनफ, ठीक है, क्योंकि वो आपका रियल मनी है। लेकिन अगर आप फंडेड अकाउंट्स की बात करो तो आपको ज़्यादातर टाइम्स 0.80, 0.50 या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम 1% रिस्क करना चाहिए। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं करना चाहते, आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है और फंडेड अकाउंट खरीदने का, तो आप कम से कम 0.50 तो रिस्क ज़रूर ही लो, जो कि आपके ट्रेड को एक वे देगा कि आप कहाँ जा रहे हो, कि आप लूज़ कर रहे हो या फिर आप विन कर रहे हो। वन अकाउंट इज़ इनफ। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ आप एक अकाउंट बाय करोगे और उसके बाद आप प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दोगे, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इवन दो आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल्स है, फिर भी एक अकाउंट से प्रॉफिट बनाना बहुत ज़्यादा हार्ड है। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल, बट इन वेरी रेयर केस। तो आप कुछ भी करते हो बट एक अकाउंट पे कभी भी रिलाई मत करो, हमेशा बैकअप रखो। जब भी आप कोई अकाउंट बाय करो एक, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने इसको ब्लो कर दिया तो मेरे पास इसके बाद भी एक अकाउंट है, और अगर मैंने उसको भी ब्लो कर दिया तो मेरे पास एक और अकाउंट है। तो अपने पास कम से कम 4 से 6 अकाउंट का बफर रखो। उसमें से एक बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप पास कर लोगे। हो सकता है कि आप फर्स्ट ट्रेड लो और फर्स्ट ही ट्रेड आपकी फट जाए और उसके बाद वो अकाउंट बहुत जल्दी पास हो जाए। तो बफर क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फंडेड ट्रेडिंग में, वरना सबसे मेन तो आपकी साइकोलॉजी ही ख़राब हो जाएगी। जैसे ही आप लूज़ करोगे तो आपको लगेगा यार इसके बाद तो मेरे पास कोई चांस ही नहीं है। तो पहले अगर आपके पास कैपिटल नहीं है फंडेड अकाउंट्स लेने के लिए, तो पहले आप कैपिटल्स के लिए जाओ, जिससे आप कम से कम 4 से 6 अकाउंट्स खरीद सको। एंड इन दी एंड, ट्राई टू सेव योर बैक फ्रॉम स्कैम फर्म्स। अगर आप कभी भी फंडेड अकाउंट बाय करने वाले हो, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आप किसी चीप फर्म के पास जाते हो जिनके अकाउंट्स बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपका पे आउट डिनाई कर देंगे, नहीं। लेकिन हमेशा फंडेड अकाउंट बाय करने से पहले उनकी रेटिंग देखो, ट्रस्ट पायलट पे, क्रेडिट पे उनके बारे में देखो कि उनके बारे में लोग किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या अच्छे रिव्यूज़ हैं, क्या बुरे रिव्यूज़ हैं। उसके बाद ही किसी पे भरोसा करो और उसी के बाद बाय करो, वरना कोई भी यूट्यूबर या फिर कोई भी आपको बचाने नहीं आने वाला, इवन दो इफ़ यू मेक मनी ऑन दैट। तो हमेशा किसी रिलायंस सोर्स पे ही भरोसा करो। आई एम नॉट सेइंग दैट कि एक ही फर्म की तरफ जाओ, जैसे कि एक फर्म हो गई उसी के पीछे जा रहे हो, नहीं। मैं भी मल्टीपल अकाउंट्स में ट्रेड करता हूँ, मल्टीपल फर्म से अकाउंट्स ले रखे हैं मैंने, लेकिन अकाउंट सिर्फ उसी से लेना है जो कि अकाउंटेबिलिटी दे सके। अगर हम आपका पे आउट डिनाई कर रहे हैं तो उसका एक पूरा ठोस प्रूफ हो
किसी भी स्कैम फर्म के पास मत जाओ जिनकी रेटिंग बहुत ज़्यादा बुरी हो, जिनके बारे में रेडिट पे अच्छे से बात ना होती हो, या फिर लोगों ने अच्छे रिव्यूज़ ना दे रखे हों ट्विटर पे या फिर रेडिट पे या फिर जो और भी अदर प्लेटफॉर्म है। अगर हम ये सारी चीज़ फॉलो करते हैं सो देर इज़ हाई चांसेस वी विल बी पास आवर फंडेड अकाउंट। मैं भी इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ मेरे पे भी लागू होती है। अगर मैं इनमें से कोई भी स्टेप फॉलो नहीं करता तो मैं भी जाऊँगा भाई। So this is the end and let me know if you're past any account or you want any account. So please let me know in the comment.